वर्तमान प्रदेश सरकार हार को सामने देखते हुए पंचायती राज चुनावों को अब टालना चाह रही है। प्रदेश सरकार ने प्रत्येक डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि आप लिख के दीजिए कि चुनाव अभी नहीं होने चाहिए, चुनावों को आगे कराया जाए। वर्तमान प्रदेश सरकार का यह तुगलकी फरमान और यह आदेश इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान प्रदेश सरकार को इस बात का पूरा एहसास है कि जो इन्होंने पिछले 3 वर्षों में किया है, प्रदेश की जनता उसका हिसाब अब इन पंचायती राज चुनावों में चुकता कर देगी। यही कारण है कि इनडायरेक्ट वे में सभी डिप्टी कमिश्नर को आदेश देकर यह पत्र मंगवाना कि चुनाव आगे होने चाहिए। यह प्रदेश सरकार के उस तानाशाही पूर्वक रवैये को भी दर्शाता है। प्रदेश सरकार चुनावों से भागना चाहती है। यही कारण है कि सरकार ने जब विधानसभा चल रही थी, विधानसभा सत्र के दौरान एक एक्ट में भी संशोधन किया था, जिसके तहत प्रदेश में जो नई नगर परिषदें, नगर पंचायतें और नगर निगम बने हैं, उन सबके चुनाव 2 वर्ष बाद होंगे। ये एक्ट में संशोधन कर दिया है। और 2 वर्ष बाद का मतलब है कि 1 वर्ष पहले हो गया उनको बने हुए, 2 ये 3 वर्षों बाद चुनाव होंगे। अर्थात ये जानते हैं कि इनके कार्यकाल में ये चुनाव ना हो। वैसे ही ये पंचायती राज चुनावों को भी 2 वर्ष टालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता की तरफ से सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अच्छा हुआ कि 3 वर्षों में आपकी सरकार को यह समझ आ गया कि प्रदेश की जनता का मूड बिल्कुल आपके विपरीत है, क्योंकि आपने प्रदेश की जनता से जो 10 प्रकार के वायदे किए थे, गारंटियां दी थी, प्रदेश की जनता उनका हिसाब मांग रही है। आपने प्रदेश की प्रत्येक मेरी माता बहन को झूठा आश्वासन दिया, उनको ठगा कि आप हमें वोट दीजिए, हम कैबिनेट की पहली बैठक में प्रत्येक माता बहन को 1500 रुपए देंगे। क्या हुआ उसका? मेरी माताएं बहनें इंतजार कर रही हैं। आपने कहा कि आप गाय पालिए और गाय का दूध, भैंस का दूध 100 रुपए लीटर लेंगे, गोबर 2 रुपए केजी लेंगे। क्या हुआ उसका? आपने उनको ठगा। आपने प्रदेश के युवाओं को जो नौकरी की तलाश में थे, उन युवाओं को आपने ठगा। आपने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। 3 साल हो गए, 3 लाख सरकारी नौकरियां आज तक होनी चाहिए थी। आपने कोई भी नौकरी, पक्की नौकरी प्रदेश के युवाओं को नहीं दी। आपने उनको ठगा। आपने युवाओं के साथ यह भी वादा किया था कि हम 700 करोड़ का स्टार्टअप बनाएंगे। आपने प्रदेश की जनता से वादा किया था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। फ्री तो दूर की बात, आपने 10 गारंटियां तो पूरी नहीं की, लेकिन जो 125 यूनिट बिजली प्रदेशवासियों को फ्री में जयराम जी की सरकार दे रही थी, आपने उसको भी समाप्त कर दिया। आपने हिमकेयर जैसी योजना जिसमें 5 लाख का लाभ मिलता था, आपने उसको भी समाप्त कर दिया। आपने सहारा, जिस प्रत्येक व्यक्ति को 3000 रुपए जो असहाय थे, बेड रिडन थे, उनको मिलता था, उसको भी समाप्त कर दिया। जो गांव में फ्री पानी लोगों को मिलता था, अब पानी तो दूर की बात, लेकिन पानी आता नहीं है। फिर भी प्रत्येक ग्रामवासियों को नलके के ऊपर 110 रुपए देने पड़ रहे हैं। यह आपकी सरकार है। आपने 2600 के आसपास सरकारी स्कूल, ITIs और इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, चाहे तहसील, उपसील, आपने सब बंद कर दिए। प्रदेश की जनता इसलिए आपका इंतजार कर रही है। आपने डिस्पेंसरीज में, हॉस्पिटलों में पर्चे के ऊपर पैसे देने पड़ रहे हैं। वो पहले नहीं देने पड़ते थे। अब आपकी बस में अगर कोई बैठेगा तो 10 रुपए देने पड़ते हैं। पहले नहीं लगते थे, 5 रुपए लगते थे। आपने इतने जन विरोधी निर्णय लिए हैं। आपको अब जब हार सामने दिखाई दे रही है, तो आप इन पंचायती राज चुनावों को टालना चाह रहे हैं। आपकी सरकार
जिसके पास डेवलपमेंट के लिए एक भी पैसा नहीं है। आज प्रदेश का कर्मचारी प्रताड़ित है, वो धरने की बात कर रहे हैं। दृष्टिहीन लोग प्रताड़ित हैं, वो धरने की बात कर रहे हैं। बेरोजगार प्रताड़ित हैं, वो धरने की बात कर रहे हैं। जितने हमारे कर्मचारी भाई हैं वो प्रताड़ित हैं, पेंशनर भाई वो प्रताड़ित हैं, वो अपनी पेंशन को ढूंढ रहे हैं। आपने प्रदेश का कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिसको आपकी सरकार ने प्रताड़ित नहीं किया। कोई वर्ग ऐसा नहीं आपने छोड़ा जिसके किसी ना किसी बेनिफिट को आपने उनसे स्नैच किया है। चाहे सोसाइटीज में राशन की बात है, रेट ऑलमोस्ट डबल हो गए। आपने लोगों को जो सस्ते दामों पे दालें मिलती थी, चावल मिलते थे, उनको बढ़ा दिया। इसलिए प्रत्येक वर्ग आपसे प्रताड़ित है। सब आपसे हिसाब करना चाह रहे हैं, इसलिए आप चुनावों से भाग रहे हैं, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। ये चुनावों से भागना, चुनावों को पोस्टपोन करना, यह लोकतंत्र की हत्या है। ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। धन्यवाद।